मार्कंडेय जी बोले, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रचने का विचार किया तब पहले उनसे मानस पुत्र की उत्पन्न हुए, तदनंतर देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों को उत्पन्न करने की इच्छा से उन्होंने जल में अपने को योग युक्त किया। योगस्थ होने पर ब्रह्मा जी ने कटि प्रदेश से पहले असुरों की उत्पत्ति हुई। तब उन्होंने अपने उस तमोगुणी शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह शरीर रात्रि के रूप में परिणत हो गया। फिर दूसरा शरीर धारण करके जब प्रजापति ने सृष्टि का विचार किया तब उन्हें प्रसन्नता हुई। उस अवस्था में उनके मुख से सत्वगुण के उत्कर्ष से युक्त देवता उत्पन्न हुए। फिर भगवान ब्रह्मा ने उस शरीर को त्याग दिया। त्यागने पर वह सत्व प्राय दिन के रूप में परिणत हो गया। तदनंतर पुनः उन्होंने सत्वगुणी शरीर को ही धारण किया। उस समय उन्होंने अपने को सबका पिता माना, इसलिए उनके पितरों की उत्पत्ति हुई। पितरों की सृष्टि के बाद ब्रह्मा जी ने वह शरीर भी छोड़ दिया। वो छोड़ा हुआ शरीर संध्या काल के रूप में परिणत हुआ, जो दिन और रात के मध्य में स्थित होता है। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने रजोगुणों की अधिकता से युक्त दूसरा शरीर धारण किया। उससे मनुष्य की उत्पत्ति हुई। मनुष्य की सृष्टि के बाद उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह शरीर ज्योत्सना काल के रूप में परिणत हुआ, जो रात के अंत में और दिन के प्रारंभ में हुआ करता है। इस प्रकार दिन और रात, संध्या और ज्योत्सना काल देवाधिदेव भगवान ब्रह्मा के शरीर हैं। ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत, स्थानांतर, साम तथा अग्निष्टोम यज्ञ उत्पन्न किया। दक्षिण मुख से यजुर्वेद, तिष्ठपुट छंद, पंचदश स्तोम तथा ब्रह्म तथा साम की सृष्टि की। पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, पंचदश स्तोम, वेरूप, साम तथा अत्रिरात यज्ञ का निर्माण किया। और उत्तर मुख से 21वें अर्थव, आप्तुयाम यज्ञ, अनुष्पुष्ट छंद तथा विराज साम को प्रकट किया। उन्होंने कल्प के आदि में बिजली, वज्र, मेघ, लाल इंद्रधनुष और पक्षियों की सृष्टि की तथा उनके शरीर से छोटे छोटे बड़े अनेक प्राणी उत्पन्न हुए। पूर्व काल में देवता, असुर, पितर और मनुष्य, इन चारों की सृष्टि करने के पश्चात उन्होंने अन्य स्थान जंगम प्राणियों को उत्पन्न किया। यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, नर, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, सर्प आदि जंगम तथा स्थावर भूतों की सृष्टि की। उनमें से जिनके पूर्व काल में जैसे कर्म थे वैसे ही कर्म में पुनः नूतन सृष्टि में प्राप्त करते हैं। हिंसा, अहिंसा, मृदुता, क्रूरता, धर्म, अधर्म तथा सत्य, असत्य को वे पूर्व जन्म की भावना के अनुसार प्राप्त करते हैं और उस भावना के अनुकूल वस्तु ही उन्हें रुचिकर जान पड़ती है। इंद्रियों के विषय भूतों तथा शरीर में जो स्वयं ब्रह्मा जी ने नाना का विधान किया है, उन्हें अनेक रूपों में उत्पन्न किया है। देवता आदि भूतों के नाम और रूप का तथा कार्यों के विस्तार का उन्होंने वेद के शब्दों में ही प्रतिपादन किया है। ऋषियों के नाम भी वेदों से निश्चित किए हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि का अंत होने पर उन्होंने देवता आदि जिन जिन भूतों की सृष्टि की है उन सबके नाम, रूप और कर्तव्य का ज्ञान भी वे वेदों से ही प्रदान करते हैं। जिस ऋतु में जिस प्रकार के अनोखे चिन्ह देखे जाते हैं, युगादि में सृष्टि होने पर वे सभी वैसे ही दृष्टिगोचर होते हैं। रात्रि के अंत में जगे हुए अव्यक्त जन्म ब्रह्मा की सृष्टि प्रत्येक कल्प में ऐसी ही होती है।